हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। और दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में एक प्यारा सा लेक्चर लेकर आया हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल फिजिक्स से हटके एक टॉपिक होता है, लेकिन पढ़ना तो हमको है ही है। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने से पहले मतलब इसमें हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करेंगे। जनरली जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो दो नंबर्स पे काम करते हैं, एक 0 और एक 1। इस 0 और 1 को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? हम बाइनरी नंबर्स बोलते हैं या बाइनरी संख्या कहते हैं। जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये कंप्लीटली जो है 0 और 1 पे निर्भर होती है। मतलब कहने का ये है कि 0, यहाँ देखिए 0 का मतलब होता है ऑफ से, इसको आप कहीं नोट भी कर लेना। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। जैसे कि मान लीजिए मैं समझाता हूं कि कैसे 0 और 1 पे, पूरी 0 और 1 एक बाइनरी संख्या है, कैसे जो है कि कोई भी परिपथ यानी कोई भी सर्किट 0 और 1 पे वर्क करती है। एग्जाम्पल के रूप में मैं एक कंप्यूटर का कीबोर्ड लेता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा 0-1 का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड में इस तरीके से आपके बटन जो होते हैं बने होते हैं, ठीक है, ऐसे बने होते हैं। और मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ एक मॉनिटर बना है, ठीक है, और मुझे अपना नाम लिखना है अमित। क्या लिखना है? मुझे अपना नाम अमित लिखना है। तो ये देखिए ABCD के लेटर बने हुए हैं, ABCD, ऐसे बीच में भी आपके बने होंगे। तो मुझे अगर अमित लिखना है, पहले मैं A बटन को प्रेस करूंगा। जब मैं A बटन को प्रेस करूंगा तो इस मॉनिटर पे क्या प्रेस आके आ जाएगा, स्क्रीन पे A आ जाएगा। मतलब जब मैंने A को प्रेस किया, मतलब A वाला बटन जो है ऑन हो गया, मतलब A वाला क्या हो गया, 1 हो गया। और अब अमित लिखने में हम दूसरा लेटर क्या प्रेस करेंगे, M प्रेस करेंगे। और जब हम M प्रेस करेंगे, मान लीजिए M है, जब हम M प्रेस करेंगे M तो ऑन होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, M तो ऑन होगा और A क्या होगा, ऑफ होगा। जब आप M को प्रेस करोगे तो M ऑन हो जाएगा और A जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जब I को प्रेस करोगे तो I ऑन होगा, मतलब I 1 होगा और M क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ऐसे जब T को प्रेस करोगे तो T ऑन होगा, मतलब T 1 होगा और आपका I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि पूरी सर्किट जो है, मतलब पूरा बटन जो है यानी कि 0 और 1 पे काम करता है, और कीबोर्ड 0 और 1 पे बना भी होता है। ठीक है, तो हम ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उन चीजों की बात करेंगे जहां पर डिजिटल सिग्नल की बात होगी। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें और बेसिक चीजें जान लेते हैं, जनरली एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन तब भी हमको इसको जानना होगा कि एनालॉग परिपथ क्या होता है। एक परिपथ बनता है एनालॉग परिपथ। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं एनालॉग परिपथ क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एनालॉग सिग्नल के। ठीक है, एनालॉग सिग्नल या एनालॉग परिपथ, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ। देखिए, एनालॉग परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है, मतलब एनालॉग परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें वोल्टेज से आप परिचित हो गए। जिसमें वोल्टेज मतलब वही जो विभवांतर होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। एनालॉग परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें वोल्टेज एवं धारा यानी कि करंट, धारा का मान समय के साथ लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। मतलब कहने का क्या है कि एनालॉग परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें वोल्टेज एवं धारा का मान समय के साथ लगातार बदलता रहता है। कहने का मतलब यह है, जैसे आपकी प्रत्यावर्ती धारा चलती है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है आपकी, प्रत्यावर्ती धारा में आपने देखा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट में जो ग्राफ चलता है ये इस तरीके से चलता है। ये जो ग्राफ बढ़ता है इस तरीके से बढ़ता है। अब इस ग्राफ को चाहे ये मान लीजिए अगर वोल्टेज का ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ जो होगा वो किसका ग्राफ होगा, ये धारा का ग्राफ होगा। ये डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये
ब्लैक लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है V को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कि वोल्टेज को, और ये डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, I को, और ये समय अक्ष है और Y अक्ष पर V और I दोनों है। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा भी बढ़ रही है। यानी समय के बदलने के साथ साथ वोल्टेज और धारा का मान बदलता है। तो इस टाइप के परिपथ को हम कौन सा परिपथ कहते हैं, जिस परिपथ में ये घटना होती है। कोई परिपथ होगा यानी कोई सर्किट होगी, कोई बैटरी लगी होगी, बैटरी से कोई तार कनेक्ट होगा, उस तार में ही धारा बहेगा, और उस तार में ही क्या होगा, विभवांतर होगा, मतलब विभवों में अंतर होगा। तो जिस परिपथ में ये चीजें घटित होंगी उस परिपथ के लिए क्या होगा, उस परिपथ को, उस फला परिपथ को, यानी उस पर्टिकुलर परिपथ को हम डिजिटल परिपथ कहेंगे। यानी जनरली हम जो देखते हैं अपने आम जिंदगी में, जहां पर वायर्स का इस्तेमाल होता है, वायर का मतलब जैसे कि मान लीजिए घरों में जो आपके परिपथ आते हैं, तो जो करंट, एसी करंट होते हैं, जहां भी अल्टरनेटिंग करंट या डीसी करंट होती है, वहां पर वोल्टेज का मान समय के साथ लगातार बदलता रहता है, और उस परिपथ को हम एनालॉग परिपथ कहते हैं। ठीक है, और उस परिपथ को हम एनालॉग परिपथ कहते हैं। तो इतना ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा, आपसे इतना पूछा जाएगा एनालॉग परिपथ क्या होता है, तो बताना वोल्टेज और समय, वोल्टेज और धारा का मान समय के साथ लगातार बदले, मतलब निरंतर बदले, तो ऐसे परिपथ को हम डिजिटल परिपथ कहते हैं। और इस ग्राफ को आप दिखा सकते हो, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस थोड़ा कम है इसके। अब हम बात करते हैं जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है डिजिटल सिग्नल के बारे में, यानी डिजिटल सिग्नल के बारे में। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये जान लीजिए डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसमें वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो स्तर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसमें केवल दो स्तर पाए जाते हैं। अब वो वोल्टेज का भी हो सकता है, धारा का भी हो सकता है। दो स्तर कहने का मतलब एक है, जैसे इसमें क्या है, इसमें वैल्यू 0 भी हो रही है, इसमें वैल्यू 1 भी हो रही होगी, इसमें वैल्यू 2 भी हो रही होगी, इसमें वैल्यू 3 भी हो रही होगी, इसमें वैल्यू फिर 0 हो रही है, इधर माइनस में भी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन डिजिटल सिग्नल में सिर्फ दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब दो स्तर पाए जाते हैं, दो लेवल पाए जाते हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, एक होता है 0, लेकिन इसको और अच्छे से आप बता सकते हो कि इन दो स्तरों में एक स्तर तो आपका 0 होता है और दूसरा स्तर कोई एक निश्चित मान होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई डिजिटल सिग्नल या डिजिटल परिपथ लगा है, उस डिजिटल परिपथ में जो वोल्टेज का मान है वो +5 वोल्ट से लेकर -5 वोल्ट तक वेरी करता है। तो इस 5 वोल्ट और -5 वोल्ट के बीच में क्या आएगा, 0 भी आएगा। ठीक है, तो एक मान 0 होगा और एक मान जो होगा वो होगा आपका एक निश्चित मान। वो कौन सा होगा, ये 5 वोल्ट होगा। तो हम यहां पर 5 वोल्ट को निश्चित मान भले बोल रहे हैं, तो इसको हम 1 दे देंगे, क्योंकि वैल्यू जो होगी आपकी 1 मानी जाएगी। तो हमने क्या कहा, डिजिटल सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसमें केवल दो स्तर पाए जाते हैं, एक 0 होता है, दूसरा कोई निश्चित मान होता है। तो इसी आधार पर हम डिजिटल सिग्नल के आधार पर हम एक परिपथ पढ़ेंगे, यानी कि एक परिपथ पढ़ेंगे, इसका नाम होगा लॉजिक गेट। तो सुनिए लॉजिक गेट होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। लॉजिक गेट ऐसा डिजिटल परिपथ होता है जो कि निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच किसी तर्क संबंधन पर आधारित होता है। हमने कहा कि अब देखिए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बेसिक बातें हो गई कि एनालॉग परिपथ क्या होता है। तो एनालॉग परिपथ के बारे में आप क्या बताओगे। एनालॉग परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें वोल्टेज और समय का मान, वोल्टेज और धारा का मान समय के साथ लगातार बदलता रहता है। और डिजिटल सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसमें वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो स्तर पाए जाते हैं, एक 0 होता है, दूसरा कोई निश्चित मान होता है। और यह सिग्नल जिस परिपथ में वैरी करता है उस परिपथ को हम डिजिटल परिपथ बोलते हैं। एक डिजिटल परिपथ हमको पढ़ना है, जो टॉपिक हमारा है वो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, तो चलिए लॉजिक गेट की पहले मूल परिभाषा लिखते हैं। देखिए लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है, लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है, लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है जो कि निवेशी और निर्गत सिग्नलों के बीच,
तर्क संबंधन पर आधारित होता है। मतलब कि यह निवेशी और निर्गत के बीच एक लॉजिकल रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है, जो कि निवेशी और निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्क संबंधन पर, तर्क संबंधन बहुत क्लिष्ट हिंदी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल रिलेशनशिप। जैसे कि मान लीजिए कि वहीं पर कोई गेट होगा, उसमें मान लीजिए इनपुट लगे होते हैं। इनपुट का मतलब होता है जैसे आप बल्ब को ऑन करते हो तो वो इनपुट है, बल्ब को ऑन करना इनपुट है, लेकिन बल्ब जल जाना क्या है, आउटपुट है। मेरी बात समझिएगा, बल्ब को ऑन करना इनपुट है, लेकिन बल्ब अगर जल जाए तो क्या है, आउटपुट है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो डेफिनेशन आप नोट कर लिए होंगे कि लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है जो कि निवेशी और निर्गत सिग्नलों के बीच तर्क संबंधन पर आधारित होता है। देखिए, लॉजिक गेट जो होते हैं ये मूलतः 3 प्रकार के लॉजिक गेट पाए जाते हैं। एक लॉजिक गेट होता है ऑर गेट। देखिए, नामकरण आप नोट करिएगा। मूलतः लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। एक लॉजिक गेट होता है ऑर गेट, हेडिंग आप डाल सकते हो मूल लॉजिक गेट के प्रकार। उसके बाद उसमें लिख लेना कि मूलतः लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। एक ऑर गेट, दूसरा आपका होता है एंड गेट, सॉरी सब कैपिटल में लिखना, दूसरा होता है आपका एंड गेट, तीसरा होता है आपका नॉट गेट। नॉट गेट, देखो बेटा यहां पर ऑर गेट जो मतलब या से नहीं है, एंड का मतलब और से नहीं है, नॉट का मतलब नहीं से नहीं है। ये 3 लॉजिक गेट के नाम किए, जैसे आप लोग अपना नाम रखते हो मोहन सोहन, वैसे ये भी क्या है, लॉजिक गेट के नाम है। तो मूलतः लॉजिक गेट आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आर गेट, एक एंड गेट और एक कौन सा गेट, नॉट गेट होता है। लेकिन इन लॉजिक गेटों को पढ़ने से पहले लॉजिक गेट के अंदर जो यूज होने वाली चीजें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक बात आती है, पहले हम बात करते हैं बुलियन व्यंजक की। देखिए, बुलियन व्यंजक क्या होता है, बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक के बारे में हेडिंग डाल लीजिए लॉजिक गेट को लिखने के बाद। उसके बाद आप लिखिए लॉजिक गेट के प्रकार। लॉजिक गेट के प्रकार में लिखिए लॉजिक गेट 3 प्रकार का होता है। मूलतः लॉजिक गेट 3 प्रकार का होता है, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। उसके बाद हेडिंग डालिए आप लोग बुलियन व्यंजक, क्योंकि एक नंबर पे डेफिनेशन बनती है। तो बुलियन व्यंजक के बारे में देखिए, बुलियन व्यंजक का मतलब क्या है। जैसे आप लोगों ने कोई सूत्र पढ़ा है, जैसे ए वाई बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। तो ऐसे आप ये समझ लीजिए लॉजिक गेट का ये बुलियन व्यंजक जो होता है एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और कुछ है कुछ नहीं है, नामकरण है बस। नाम पे मत कंफ्यूज होना आप लोग, बस जानते रहिए बुलियन व्यंजक का मतलब जैसे कोई फॉर्मूला। लेकिन डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन आप लोग नोट करिए बुलियन व्यंजक का। देखिए, वह व्यंजक दो बुलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाता है। वह व्यंजक जो 2 बुलियन चरों के एक ऐसे संयोग को दर्शाता है जिसमें एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है, जिसमें एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है। वह व्यंजक जो दो बुलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिसमें एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 इनपुट हैं, एक ए है एक बी है, तो इनके बीच कुछ ऐसा होगा कि जिससे एक नया बुलियन चर, मान लीजिए ए को आपने बी में जोड़ा तो कुछ आएगी वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो वाई मान लीजिए है। तो ये देखिए वाई एक नया चर है और ए और बी क्या है, 2 नए बुलियन चर है। मतलब 2 बुलियन चरों के एक ऐसे संयोग को दर्शाता है जिसमें एक नया चर प्राप्त होता है। नया चर कौन सा प्राप्त हुआ, वाई प्राप्त हुआ। अब ए और बी 2 बुलियन चर हैं, तो इनमें संयोग कैसे हुआ, संयोग प्लस के साथ हुआ। हो सकता है प्लस के साथ हो सकता है यहाँ इनटू में गुणा के साथ हो सकता है किसी और चीज के साथ हो। तो ठीक है, जो ऑपरेशन यूज होंगे, ऑपरेशन को हम बाद में सीखेंगे। तो हमने क्या कहा कि बुलियन व्यंजक 2 ऐसे बुलियन चरों के संयोग को दर्शाता है जिसमें एक नया चर प्राप्त होता है। तो डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ रही है सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद अंदर में हम बात करते हैं। किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी है, किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी है जो उस गेट के लिए सभी संभव निवेशी संयोगों, किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी है, किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी है जो उस गेट के लिए सभी संभव निवेशी संयोगों तथा संगत निर्गतों को दर्शाती है। ठीक है,
संगत निर्गतों को दर्शाती है। ठीक है, अब हम ज्यादा देर बात ना करते हुए सीधे पहुंचते हैं कहां पर, लॉजिक गेट के प्रकार हमने पढ़ लिए जो एग्जाम में आते हैं। देख लीजिए, मेरी बात सुनिएगा, आपसे इतना पूछा जाएगा, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछेगा लॉजिक गेट क्या होता है, डेफिनेशन उड़ा देना लिख के जो हमने लिखाया। फिर आपसे पूछा जाएगा लॉजिक गेट के प्रकार कितने होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। 1 नंबर क्वेश्चन ये है। लेकिन बुलियन व्यंजक और सतता सारणी की परिभाषा पूछी नहीं जाती। पूछा जाएगा तो तब भी आप लिख दोगे, मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर आपको लगता है मैंने जल्दी बोल दिया तो आप लोग को वीडियो रोक के आप बोल दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं। अब हम पहले गेट का अध्ययन करेंगे, और गेट। अब आप लोग हेडिंग डालिए और गेट, और गेट। चलिए और गेट के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या कहा था कि लॉजिक गेट जो होता है निवेशी और निर्गत सिग्नलों के बीच एक लॉजिकल रिलेशनशिप पे काम करता है। यानी हर गेट जब हम पढ़ेंगे, हर गेट को हम पढ़ेंगे तो पहले उसमें हम ये सीखेंगे कि हर गेट के लिए निवेशी कितने लग रहे हैं। किसी में 2 निवेशी लगेंगे, किसी में 2 से ज्यादा लगेंगे, किसी में 1 निवेशी लगेगा। देखिए, तो और गेट, पहले आप डेफिनेशन लिखिए। और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है, लिखिए, और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें कम से कम 2 निवेशी, जिसमें कम से कम 2 निवेशी होते हैं, जिसमें कम से कम 2 निवेशी होते हैं। और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें कम से कम 2 निवेशी होते हैं। कम से कम 2 निवेशी का मतलब यह है कि अधिक से अधिक की कोई लिमिट नहीं है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6, लेकिन 1 नहीं होगा। तो अंतर सीखना है हमको। और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट हो जिसमें कम से कम 2 निवेशी होते हैं, अधिक से अधिक की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें कम से कम 2 निवेशी होते हैं। ठीक है, और इसका बुलियन व्यंजक, या ऐसे लिख सकते हो, इसी में एक लाइन और लिखो। और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें कम से कम 2 निवेशी होते हैं और यह धनात्मक संक्रिया पर कार्य करता है, और यह धनात्मक संक्रिया पर कार्य करता है। हो गया, और गेट की परिभाषा हो गई। ठीक है, और गेट की डेफिनेशन हो गई। अब हेडिंग डालिए आप लोग, और गेट का बुलियन व्यंजक। मैंने बताया था ना हर गेट का अपना एक फॉर्मूला होगा। तो और गेट का बुलियन व्यंजक, और गेट का बुलियन व्यंजक। तो और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? कुछ नहीं करना हमको, डायरेक्ट लिखेंगे। हमने बताया था जो निर्गत होगा, निर्गत को y से लिखेंगे। ऑपरेशन क्या लगेगा? कम से कम कई निवेशी होंगे? कम से कम 2 निवेशी होंगे। तो निवेशी ए ले लो, एक निवेशी ए ले लो, एक निवेशी बी ले लो, और इनको किससे जोड़ना है? प्लस से जोड़ना, क्योंकि आपको बताएगा आर गेट किस संयोग पर काम करता है? धनात्मक संक्रिया पर कार्य करता है। तो आर गेट का फॉर्मूला क्या होगा? y बराबर a प्लस बी। 2 निवेशी आपने लिए, एक a लिया है, एक क्या लिया है? b लिया है। तो a धन b बराबर कितना आया? y क्या बताता है? निर्गत को। a क्या बताता है? पहला निवेशी। b क्या बताता है? दूसरा निवेशी। अब कुछ लोग के दिमाग में होगा कि गुरुजी आपने बताया कि कम से कम 2 निवेशी, अधिक से अधिक अगर 3 ले ले तो अगर 3 निवेशी लोगे तो ए बी सी करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए वाई बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अगर 4 निवेशी लोगे तो क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लेकिन हमको कॉमन सेंस में पढ़ना है तो हम 2 निवेशी लेकर काम अपना चलाते हैं। लेकिन जो सवाल वगैरह आएगा तो हम उसमें हम क्या कर सकते हैं? 3 निवेशी 4 निवेशी यूज कर सकते हैं। तो हो गया आर गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसी में अभी आर गेट ही चल रहा है, इसके सब पार्ट चल रहे हैं। अब हेडिंग डालिए आर गेट का लॉजिक प्रतीक। आर गेट का लॉजिक प्रतीक। लॉजिक प्रतीक का मतलब जैसे आप कोई भी चीज बनाते हो, जैसे मेरा नाम अमित है तो मेरी पहचान क्या है? मेरा चेहरा। तो उसे आर गेट को हम कैसे पहचानेंगे? उसका भी एक चित्र बनता है, उसी को हम यहाँ पर वैज्ञानिक भाषा में प्रतीक बोलते हैं। आर गेट का लॉजिक प्रतीक, लॉजिक आर गेट का लॉजिक प्रतीक। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। और गेट का लॉजिक प्रतीक, नेक्स्ट हेडिंग वाले और गेट का लॉजिक प्रतीक। सिर्फ चित्र बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आर गेट का लॉजिक प्रतीक होता है ऐसे। ऐसे आप क्या नहीं, 2 तीर ऐसे बनाइए। ठीक है, और यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, और आर गेट ऐसे बनता है। ये देखिए, ये प्रतीक उसका बनता है, ये बढ़िया सा। यहाँ बीच में लिख दो और, नाम हो गया ना मिसाइल की तरह। और यहाँ बाहर देखिए एक निवेशी निकला है, ये देखिए। ठीक है, और ये बन गया है ए और बी। ठीक है, ये बन गया और गेट, ये बन गया वाई प्रतीक हो गया।
देखिए अभी जो आप डिफिनेशन लिख रहे थे उस डिफिनेशन में एक परिभाषा और लिख सकते हैं और गेट की, लिख लीजिए, आप रफ में ही कर रहे होंगे। और गेट एक ऐसा लॉजिक होता है, एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें कम से कम 2 निवेशी और एक ही निर्गत पाया जाता है। और यह या उसी में सुधार लीजिए, और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें कम से कम 2 निवेशी और एक ही निर्गत पाया जाता है। अधिक से अधिक दो से अधिक हो सकते हैं, और यह धनात्मक संक्रिया पर कार्य करता है। बस ठीक है कि नहीं? ठीक है। और आपने बुलियन व्यंजक लिख लिया, इसका लॉजिक प्रतीक भी बना लिया। आप चाहो तो यहाँ y बराबर a प्लस बी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो। चित्र को ध्यान दीजिएगा, चित्र में जब इस चित्र को आप बनाओगे तो यहाँ a लिखे, यहाँ भी लिखे, थोड़ा सा कर बनाना आपको, ठीक है। चित्र को याद नहीं करना, बनाते रहते तैयार हो जाएगा, और एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा आपको। आर गेट का लॉजिक प्रतीक हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट पार्ट इसका, आर गेट की सत्ता सारणी। आर गेट की सत्ता सारणी, आर गेट की सत्ता सारणी। चलिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एक टेबल लेते हैं, इस टेबल में हम सीखेंगे। देखिए हमने कितने निवेशी लिए हैं? हमने 2 निवेशी लिए हैं, ए और बी। ए लिया है और बी लिया है, और y को यहां लिखते हैं। y का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी, ठीक है। पर ऐसे लिखना होगा। अच्छा, मैंने बताया था a और b, अगर मान लीजिए a इनपुट ऑफ है, a इनपुट क्या है? ऑफ है। ऑफ का मतलब मैंने बताया था 0, और अगर a ऑफ है, b भी ऑफ है, तो b का मतलब भी क्या? 0। तो यहां मान लीजिए पहले a इनपुट क्या है? ऑफ है, तो a को हम पहले 0 देंगे। b भी मान लीजिए क्या है? ऑफ है। फिर मान लीजिए a को ऑन कर देते हैं। जब a को ऑन करेंगे तो a 1 हो जाएगा, और b को अभी ऑफ ही रखते हैं तो b 0 हो जाएगा। अब एक संभावना और क्या बन सकती है? a को ऑफ ही रखने दो, अब b को क्या कर दो? ऑन कर दो। अब एक संभावना और बनती है जब दोनों को हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, सत्ता सारणी को। y बराबर क्या है? a प्लस बी। तो 0 प्लस 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। मतलब कहने का यह है कि जब a और b दोनों ऑफ हैं तो आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखिए आर गेट एक तरीके का एक डिजिटल परिपथ होता है, ठीक है। इसको हम सर्किट्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में यूज करते हैं। कंप्यूटर जहां बनता है, कंप्यूटर बनाने में आर गेट का यूज किया जाता है। ऐसे और चीजों में बहुत सारे डिजिटल परिपथों में यूज किया जाता है इसका, ठीक है। जहां पर भी डिजिटल परिपथ बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, इनका बहुतायत में यूज है, ठीक है। अब चलिए देखिए 1 प्लस 0 क्या होगा? 1 होगा। 0 प्लस 1 क्या होगा बेटा? 1 होगा। लेकिन 1 प्लस 1 क्या होगा? हमारे दिमाग में काम करेगा, 1 प्लस 1 तो 2 होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ गणित नहीं पढ़ना है। 1 का मतलब ऑन, इस 1 का मतलब भी ऑन, मतलब ऑन प्लस ऑन क्या होगा? ऑन ही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 1 का मतलब क्या होता है? ऑन, और 0 का मतलब क्या होता है? ऑन। तो ये आपका आर गेट हो गया, ठीक है। तो आर गेट कंप्लीटली खत्म हो गया। तो पहले जब अब एग्जाम में जब आएगा आर गेट से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि आर गेट से आप क्या समझते हैं? आर गेट की सतता सारणी, आर गेट का लॉजिक प्रतीक और आर गेट का बुलियन व्यंजक बनाइए। तो पहले आप हेडिंग डालोगे आर गेट, तो आर गेट में लिखोगे आर गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें कम से कम 2 निवेशी और एक निर्गत होता है, और आर गेट धनात्मक संक्रिया पर कार्य करता है। फिर उसके बाद हेडिंग बनाओगे आर गेट का लॉजिक प्रतीक, तो आप बताओगे आर गेट का लॉजिक प्रतीक जो होगा, आर गेट का चाहे लॉजिक प्रतीक पहले बना लो चाहे बुलियन व्यंजक, तो हम बुलियन व्यंजक लिखते हैं। तो आर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? y बराबर a प्लस बी। अगर 3 निवेशी लगा होगा तो y बराबर a प्लस बी प्लस सी। 4 निवेशी लगा होगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 5 होगा तो a प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। और उसके बाद हेडिंग क्या बनाएंगे? आर गेट का लॉजिक प्रतीक। तो लॉजिक प्रतीक में चीज बना देना। अच्छा मान लीजिए अगर 3 निवेशी लगा होता तो हम एक तीर और बनाते और यहाँ लिख देते सी, और यहाँ फॉर्मूला कर देते a प्लस बी प्लस सी। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सत्ता सारणी हम बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? आर गेट की सत्ता सारणी। ए और बी, पहले दोनों इनपुट ऑन ऑफ किया तो 0 0, फिर एक को ऑन किया दूसरे को ऑफ किया तो 1 0, फिर एक को क्या किया? 0 किया दूसरे 0 किया, दोनों मतलब सॉरी एक को ऑन किया सब, फिर दोनों को ऑन कर दिया। तो इस तरीके से हमने सबको सॉल्व किया और ये सर्किट आपकी सॉल्व हो गई। सेम प्रकार हम क्या करेंगे? एंड गेट के लिए पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं एंड गेट। क्या डालते हैं? अब नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डालते हैं? एंड गेट। तो चलिए आप हेडिंग डालते हैं एंड गेट। तो एंड गेट में आप चलिए लिखिए बिल्कुल आर गेट की तरह, जैसे आपने आर गेट में पढ़ा वैसे एंड गेट में आप पढ़ोगे एंड गेट क्या होता है। फिर एंड गेट की बुलियन व्यंजक पढ़ेंगे, फिर एंड गेट के लिए क्या पढ़ेंगे? लॉजिक प्रतीक पढ़ेंगे, फिर एंड गेट की सतता सारणी, ठीक है। तो
तो चलिए पहले पढ़ते हैं एंड गेट होता है, एकदम आर गेट की तरह होता है। एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें कम से कम दो निवेशी, जैसे आर गेट यहां से यहां एंड गेट, आर गेट एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें कम से कम दो निवेशी होता है और इसमें भी एक ही निर्गत होता है। लिखते रहिए आप लोग, एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें कम से कम दो निवेशी होता है और इसमें सिर्फ एक ही निर्गत पाया जाता है और यह धनात्मक संक्रिया पर नहीं, यह गुणात्मक यानी यह गुणा पे कार्य करता है। ठीक है, यह गुणन संक्रिया, ऐसे लिख दीजिए, यह गुणन संक्रिया पर कार्य करता है। और इसका जो आपका, अब हेडिंग क्या बनाओगे, डेफिनेशन तो हो गई, अब हेडिंग बनाओगे एंड गेट का बूलियन व्यंजक। एंड गेट का बूलियन व्यंजक। तो एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a डॉट b, क्योंकि हमने बताया कि यह गुणन पे काम करता है, तो गुणन में यहां ऐसे नहीं लिखते हो गुणन, यहां डॉट से लिखते हो। तो y बराबर a डॉट b, चलो ये हो गया। अब इसका हम क्या बनाएंगे, लॉजिक प्रतीक बनाएंगे। हेडिंग आप डालिए एंड गेट का लॉजिक प्रतीक। थोड़ा तेजी से मैं लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने आर गेट को डिटेल में पढ़ाया था। तो इसका बूलियन व्यंजक जो होता है, सॉरी, इसका जो लॉजिक प्रतीक होता है ये ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ये लीजिए, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका a, ये बन गया आपका b और ये बन गया y बराबर a डॉट b, ये बन गया आपका। ठीक है, a और b, ये बन गया y बराबर a डॉट b और इस तरीके से आपका क्या बनता है, लॉजिक प्रतीक। चलिए हम क्या पढ़ते हैं, लास्ट में क्या पढ़ते हैं, एंड गेट की सत्यता सारी। थोड़ा तेज लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मैंने एक को डिटेल में पढ़ा दिया है। तो दो निवेशी हमने लिया है, जो दोनों दो ही लेते हैं, a और b, और यहाँ क्या लिखते हैं, पहले हम 0 0 करेंगे, फिर 0 1 करेंगे, फिर 1 0 करेंगे, फिर 1 1 करेंगे और y बराबर क्या सॉल्व करना है, a डॉट b। अब चलिए 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0, 1 इंटू 0 क्या होगा, 0, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। मतलब आपने देखा क्या, एंड गेट में आपने क्या देखा कि जब दोनों निवेशी ऑन है तभी आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन अगर दो में से कोई भी एक इनपुट ऑफ है तो आपको आउटपुट नहीं मिलता। जैसे देखिए यहां दोनों इनपुट ऑफ है तो जालाजी बात है, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन एंड गेट में अगर दोनों में से कोई भी इनपुट ऑफ है, जैसे यहां देखिए 0 है, 1 है, लेकिन आउटपुट आपको 0 मिला। यहां देखिए तीसरी संभावना में ए वाला ऑन है, बी वाला ऑफ है, लेकिन तब भी आउटपुट क्या मिला, मतलब आउटपुट मतलब निर्गत, इनपुट का मतलब निवेशी, आउटपुट मतलब निर्गत। तो यहाँ आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। यहां देखिए दोनों इनपुट ऑन है तभी आपको आउटपुट मिला, लेकिन आर गेट में ऐसा नहीं हुआ था। आर गेट में क्या था, जब दोनों निवेशी ऑफ थे तभी आउटपुट नहीं मिला था, और उसके अलावा और जो इनपुट थे अगर उनमें से कोई भी एक इनपुट ऑन था तो आपको आउटपुट मिल जाता था। तो ये खास बात थी आर गेट की। लेकिन एंड गेट में तो भैया पूरे इनपुट आपको ऑन रखने होंगे तभी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? ओके, चलिए आप सीखते हैं नेक्स्ट और लास्ट गेट। बहुत ही आसान गेट है, नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट। सबसे लास्ट में पढ़ते हैं नॉट गेट, और नॉट गेट बड़ा ही प्यारा गेट है। चलिए हम लास्ट में पढ़ लेते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट में लिखिए, नॉट गेट में लिखिए नॉट गेट, बहुत प्यारा गेट है। नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें एक ही निवेशी, ये मत पूछिए सर क्यों, ये प्रयोग किया गया है, उसको बनाया गया है, जो बनाया गया है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, हर चीज में क्यों नहीं होता। नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें एक ही निवेशी और एक ही निर्गत होता है, जिसमें एक ही निवेशी और एक ही निर्गत होता है। ठीक है, और यह और यह और यह और यह और यह और यह व्युत्क्रमानुपात पर कार्य करता है, और यह व्युत्क्रमानुपात पर कार्य करता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है कि अगर इनपुट ऑफ है तो आउटपुट ऑन मिलेगा, अगर आउटपुट ऑन है तो अगर इनपुट ऑन है तो आउटपुट ऑफ मिलेगा, यही होता है। और यह व्युत्क्रमानुपात पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए इस पे हम क्या करते हैं, अब इसका हम क्या पढ़ लेते हैं, इसका पढ़ लेते हैं बूलियन व्यंजक। एक ही इनपुट है तो y बराबर a, और a के ऊपर क्या लगा तो बार। ये बार ये बताता है कि अगर a ऑन है तो बार का मतलब क्या हो जाएगा, पूरे y क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और अगर a ऑफ है तो
तो बार लगने का मतलब क्या हो जाएगा, y आपका ऑन हो जाएगा। बस इसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना जान लीजिए। चलिए इसका लॉजिक प्रतीक क्या बनेगा, नेक्स्ट हेडिंग में लॉजिक प्रतीक। लॉजिक प्रतीक में देखिए ऐसे तीर बनाओ और तीर बनाओ और तीर में एक गोली बना दो। ये आगे गोली, तीर का आगे कोने पे गोली, गोली बनाना, डार्क मत करना पूरा, सिर्फ गोली ऐसे होल बना दो बस। ये गोली ये सिंबल है किसका, नॉट गेट का। जहां गोली लगी रहेगी जान लेना वहां नॉट गेट लगा है, ठीक है। और ए है, ये आगे क्या बना दो, y, बीच में लिख दो क्या, नॉट गेट, और y बराबर क्या लिख दो, बार। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी, सत्यता साड़ी की। तो एक का इनपुट है भैया, एक का ही लो, क्या करें दो छुलोगे, a और y बराबर क्या, a बार, a यहाँ 0 हो गया, एक बार 0 करो एक बार 1 करो, दो ही संभावनाएं बना सकते हो। देखो जब दो संभावनाएं बना सकते हो, जब a 0 है तो y क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉट गेट जो होता है वह व्युत्क्रमानुपात पे कार्य करता है। मतलब अगर निवेशी ऑफ है तो आउटपुट ऑन हो जाएगा, और अगर निवेशी क्या है आपका ऑन है तो आपका निर्गत क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये लीजिए बन गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से मैंने आपको पूरी तरीके से लॉजिक गेट की जो मूल बातें थी वो मैंने पढ़ा दी। एंड गेट पढ़ाया, आर गेट पढ़ाया, नॉट गेट पढ़ाया, बुलियन इंजेक्ट पढ़ाया, सब कुछ आराम से 2 बार देखिए, वैसे एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैंने आपको डिजिटल परिपथ और एनालॉग परिपथ के बारे में बताया है उसको भी आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जनरली वो चीजें आपके एग्जाम में आने के कम चांसेस हैं, यही आपको ज्यादा पूछा जाता है। लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट के प्रकार कितने होते हैं। लॉजिक गेट 3 प्रकार का होता है, एक एंड गेट, एक आर गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा आपका नॉट गेट। अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉजिक गेट मतलब मूल लॉजिक गेटों से कुछ नए लॉजिक गेट बनाए जाएंगे, लेकिन वो व्युत्पन्न लॉजिक गेट होंगे, वो मूल लॉजिक गेट नहीं होंगे। मूल लॉजिक गेटों की मदद से हम लॉजिक गेटों को बनाएंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस वीडियो को, ये वीडियो कैसा लगा, अगर कोई भी अच्छा सुझाव होगा कि मुझे और इसमें सुधार करना चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं वीडियोस देता रहूँगा, ठीक है। थोड़ा खाली नहीं रहते, बहुत क्लासेज हो जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की क्लास अच्छी क्लास थी। तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।